ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रिजवाना बतूल, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट पीयू कॉलेज मुधोल, सेडम डिस्ट्रिक्ट कलबुर्गी। मैं आप तमाम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात का और तमाम नाजरीन का उर्दू ई सामवेद क्लास में दिली खैर मकदम करती हूँ। खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, आप अपने साथ कापी पेन और निसाबी किताब रखिए, क्योंकि चंद सरगर्मियाँ सबक के दौरान दी जाएंगी। इन सरगर्मियों को आप इसमें नोट करते चले जाइए और इसके अलावा जो अहम नुकात है, इन नुकात को और जो होमवर्क दिया जा रहा है, इस होमवर्क को भी इसमें नोट करते चले जाइए। बाद में अपने मजमून उस्ताद से इसका करेक्शन करा लीजिए। तो बच्चों, आज हम जमाते नहुम समाजी साइंस हिस्सा अव्वल से एक बाब का मुतालिया करेंगे। कौन सा बाब है ये जानने से पहले आइए सरगर्मी करते हैं। बच्चों, आपका पहला सवाल है, इंसानों का ग्रोह क्या कहलाता है? सोचकर बताइए। बिल्कुल सही कहा बच्चों, इंसानों का ग्रोह कहलाता है समाज, जिसको हम मुआशरा भी कहते हैं और सोसाइटी भी कहते हैं। आपका दूसरा सवाल रहा बच्चों, इस तस्वीर में आप क्या देख रहे हो? स्क्रीन पर जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, इस तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं? सोचकर बताइए। बिल्कुल सही कहा बच्चों आपने। बच्चे क्या कर रहे हैं? इसमें चंद खेल रहे हैं और एक दूसरे को देखकर कुछ सीख रहे हैं। बच्चों, आपका तीसरा सवाल है, इस तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं? सोचकर बताइए। बिल्कुल सही कहा बच्चों, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं और कुछ क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं और कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं कि इंसानी ग्रोह का इंसानों के साथ मिलजुल कर रहना, जुबान, तहजीब और तमद्दुन का सीखना कहाँ अंजाम पाता है? बिल्कुल सही कहा बच्चों, ये तमाम चीजें इंसान क्या करता है? अपने जैसे इंसानों के साथ मिलजुल कर समाज में या सोसाइटी में सीखता है। इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों? सोशलाइजेशन, जिसको हम प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन भी कहते हैं। तो बच्चों, आज हम सोशियोलॉजी से ताल्लुक रखने वाला सबक, जिसको हम उमरानियत कहते हैं, समाजियत भी कहते हैं, बाब नंबर 2 समाजियत के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। आइए इस सबक के अहम नुकात के बारे में हम जानते हैं। समाजियत में हम देखेंगे समाजियत का मफहूम क्या है, समाजियत के अफ़ाल क्या हैं, यानी इसके फंक्शंस क्या हैं, और हम देखेंगे समाजियत के अहम तकनीक और आलात, यानी इंपॉर्टेंट एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन क्या है, इसके मुतालिक भी हम मालूमात हासिल करेंगे। और साथ में हम जानेंगे जीन्स और समाजियत के मुतालिक। तो बच्चों, आइए अब सबसे पहले हम जानते हैं समाजियत का तारुफ क्या है। इंसान का समाज के साथ क्या है बच्चों? बहुत ही गहरा ताल्लुक है। वो एक दूसरे के लिए लाजिम और मुल्जिम की तरह है। क्या हम जमीन पर तन्हा जिंदगी गुजार सकते हैं बच्चों? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इंसान अपने जैसे लोगों के साथ मिलकर जिंदगी गुजारना पसंद करता है। इसीलिए इंसान को समाजी जानदार कहा जाता है। तो बच्चों, अगस्त कोम जो माहिर उमरानियत का बाबा आदम कहलाता है, जो उमरानियत की तारीफ कुछ इस तरह बयान करता है, उमरानियत एक कोशिश है जिसकी मदद से माशरे का क़याम, इसकी अफजाइश, साख्त और सरगर्मियों का एहतसाब होता है या एहतसाब किया जा सकता है। जबकि हम देखते हैं
गैलन एंगेलन बयान करता है कि उमरानियत इंसानों के बाहमी इश्तराक से रोनुमा होने वाली एक साइंस है या रोनुमा होने वाला एक मुतालिया है। यानी यहाँ पर हम किस ताल्लुक से पढ़ेंगे? समाजी जो रिश्ते रहते हैं, रिश्तों के ताल्लुकात से हम क्या है यहाँ पर मालूमात हासिल करेंगे। तो आइए बच्चों, समाजियत के मफ़हूम के बारे में हम जानते हैं। समाजियत के मफ़हूम में हम देखेंगे, समाजियत को उमरानियत भी कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे? सोशियोलॉजी कहेंगे। जो लातिनी जुबान के लफ्ज सोशस, जिसके माने हैं रफीक या कंपेनियन के हैं, और यूनानी जुबान के लफ्ज लोगों से माखूज हैं, जिसके माने साइंस या मुतालिया है। लिहाजा समाजियत क्या करती है? इंसानी समाज का मुतालिया करती है। जो इंसानी समाज है, माशरा है, जिसमें इंसान क्या है रहता है, इन चीजों का क्या है समाजियत में मुतालिया होता है। तो बच्चों, हम देखते हैं कि अफराद की इज्तिमाई जिंदगी से ही समाज का उरूज होता है। इंसान एक समाजी अमल है। इंसान अपनी पैदाइश पर सिर्फ क्या था? एक जानदार था, फिर आहिस्ता आहिस्ता समाजी जानदार का रूप इख्तियार कर लिया। बच्चा अपनी पैदाइश के फौरन बाद से ही समाजी किरदारों को क्या करता है? वो सीखने लगता है। तो समाजियत के मायने में हम देखेंगे बच्चों कि इंसान पैदाइश के बाद से दरपेश होने वाले हालात, जैसे समाजी चाल चलन है, समाज के असरात हैं, या माहौल और समाजी वाक़यात के मुताबिक अमल पाते हैं। तो बच्चों, इतना ही नहीं बल्कि समाजी किरदार को अपने आप में ढालते हुए जानदारों इंसानों की शक्ल भी इख्तियार करता है, और इसी को हम क्या कहेंगे? समाजियत कहेंगे। तो बच्चों, आइए अब हम देखते हैं समाजियत के असरात क्या है। समाजियत के असरात में हम देखते हैं कि जब बच्चा बात करने लगता है, सोचने और समझने की कुव्वत को अपनाता है, उस वक्त से ही वो समाज के दीगर अशखास से राब्ता बढ़ाता आता है और दूसरों के साथ बातचीत करने की कोशिश करता है। अपने करीबी लोगों की तकलीद करने के लिए कई खेलों को खेलना भी शुरू करता है। यानी बच्चे एक दूसरे का देखकर यहाँ पर नकल के जरिए बहुत कुछ सीखते हैं। इसी तरह से वो मरहला ब मरहला समाजी माहौल से मुतासिर होता चला जाता है। इस अमल में शख्स और समाजी असरात हमें क्या है बच्चों? नजर आते हैं। बच्चों, समाजियत क्या है? एक मुसलसल अमल है। यानी समाजियत क्या है? एक ऐसा अमल है जिसमें जानदार आपसी बाहमी निसार करते हुए अपने अपने अफ़आल और जिम्मेदारियों को समझकर तरतीबवार जिंदगी गुजारता है। या यूं कह सकते हैं बच्चों, समाजियत क्या है? एक मुसलसल अमल है जो पैदाइश से लेकर क्या है मुसलसल जारी रहता है। कब तक जारी रहता है बच्चों? मौत तक जारी रहता है। यानी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो पैदाइश से मौत तक जारी रहता है। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं समाजियत के अफ़आल क्या है, इसके अहम फंक्शंस क्या है। इसका पहला फंक्शन है इंसान को समाजी इंसान बनाने में ये क्या है? समाजियत बहुत अहम किरदार अदा करती है। मुख्तलिफ महारतों के जरिए सिखलाई, तकलीद और इसको अपनाने का मौका देती है। और हम देखते हैं बच्चों, समाजी ताल्लुकात को परवान चढ़ाता है और समाजी निज़ाम की हिमायत भी करता है और शख्स की नशोनुमा में मदद करता है। और रिवायत को आगे बढ़ाने में भी क्या है? समाजियत बहुत अहम और नुमाया किरदार अदा करता है। बच्चों, अब हम समाजियत के अहम आलात यानी इंपॉर्टेंट एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन के मुतालिक मालूमात करेंगे। तो अब हम देखते हैं समाजियत पर असरअंदाज होने वाले अहम नुकात को क्या है? दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में हम देखते हैं, पहले किस्म में उम्र, तजुर्बा और बुजुर्ग हजरात के तासुरात और माँ और बाप, असातिज़ा और दीगर शामिल होते हैं। जबकि दूसरी किस्म में बच्चों कौन लोग शामिल होते हैं? सिर्फ हम उम्र से होने वाले असरात शामिल होते हैं। यानी आपके जो हम उम्र साथी रहते हैं, जिसको पीर ग्रुप कहा जाता है, वहां से बच्चा क्या करता है? बहुत कुछ सीखता है। तो बच्चों, आइए हम समाजियात के आलात को इस डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं
पहला जो आला है, जो इम्पोर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है, वो क्या है? कुंबा है, जिसको हम क्या है? खानदान भी कहते हैं। यानी इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे बच्चों? फैमिली। जबकि दूसरा आला है हम उमर ग्रोह, जिसको इंग्लिश में पीर ग्रुप कहा जाता है। और तीसरा आला है बच्चों मजहब यानी रिलीजियन। चौथा मदरसा यानी आपका स्कूल जहां पर आप तालीम हासिल करते हो। और पांचवा है ज़राए अबलाग। ज़राए अबलाग को इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चों? मास मीडिया। बिल्कुल सही। तो बच्चों छठा आला है पड़ोस यानी आपके नेबर्स। तो आइए इनको हम तफसील से जानते हैं। सबसे पहले आला हमने देखा था बच्चों कुंबा या खानदान। बच्चे की समाजी जिंदगी में कुंबे का जो रोल होता है वो बहुत ही अहम होता है। माँ और बाप बच्चे के रास खून के रिश्तेदार होते हैं। माँ ही बच्चे का पहला मदरसा कहलाती है। और ये एक हकीकी बात है बच्चों। माँ बाप के मशवरे और इनकी नसीहतें और अखलाकी व इक़दार या हकायात बातचीत का जो उनका तरीका है, ये सब बच्चे क्या करते हैं? जज्बाती फरोग में उनके बहुत या बेहद नुमाया किरदार अदा करते हैं। प्यार मोहब्बत, भरोसामंदी, सब्र व इस्तक़लाल, रहमदिली, इमदाद जैसे अहम अक़दार बच्चा क्या करता है? अपने घर में, अपने कुंबे या खानदान में ही सीखना शुरू करता है। तो समाजियत में कुंबा क्या है? बहुत ही अहम रोल अदा करता है, जिसमें क्या है? कुंबे के सताइशात, तारीफ और तहसीन बच्ची की जिंदगी में फायदामंद साबित होते हैं। इसी तरह कुंबा क्या है? समाजियत की एक बुनियादी इकाई कहलाता है। तो बच्चों समाजियत के अमल में कुंबा क्या है? एक समाजी अमल भी निभाता है। यानी हम देखते हैं कि माँ और बाप के उम्री तकाजे, इनके अजीम तजुर्बात, इनकी बुजुर्गियत के मुआफ़िक बच्चे भी अपने हर अमल को क्या करते हैं? वो करना शुरू करते हैं। माँ बाप के आपसी प्यार मोहब्बत, आपसी तजाद से भी बच्चे बेहद मुतासिर होते हैं। इसी तरह से बच्चों के जहन समाज से, समाजी अमल से परवान चढ़ता है। और इसकी बुनियाद क्या है बच्चों? कुंबा होता है। यानी आपका घर होता है और आपकी अपनी फैमिली होती है। आइए बच्चों अब हम दूसरी एजेंसी के बारे में जानते हैं, जो कि है हम उमर के ग्रोह यानी पीर ग्रुप्स, जिसको हम कहते हैं। बच्चों पीर ग्रुप्स में हम देखते हैं कि हम उमर या हम असबाक समाजी अमल के अवामिल में से क्या है? एक अहम अवामिल है। अपने साथ बढ़ने वाले, खेलने वाले दोस्त अहबाब इस ग्रोह में होते हैं। यानी इस ग्रोह के साथी हम उमर दोस्त अहबाब हुआ करते हैं। ये ताल्लुक इमदाद और आपसी मुशाबहत पर मुनस्सिर होता है। आमतौर पर ये तमाम एक जैसी उम्र वाले होते हैं। अपने माँ बाप और वालिदैन से ना सीखने वाले अहम समाजी किरदार के मौज़ूआत को क्या करते हैं? वो दोस्तों से सीखना शुरू करते हैं। ये सिखलाई ही समाजी ताल्लुकात और किरदारी नुक्ते नज़र से क्या है बच्चों? बहुत ही अहम होती है। तो बच्चों आइए हम देखते हैं तीसरा जो आला है वो मजहब है, जिसको हम रिलीजन भी कहते हैं। तो समाजियत के अमल में मजहब का रोल क्या होता है? बहुत ही अहम होता है। इंसान का अकीदा माना हुआ मजहब समाजी जिंदगी का बुनियाद डालता है। मजहब उसूलों और अकायद पर मबनी जिंदगी गुजारने को तरजीह देता है। माँ बाप, बुजुर्ग और रिश्तेदार मजहबी मुक़द्दस जगहों की क्या करते हैं? ज़ियारत करते हुए इबादत, पूजा पाठ, ईदें और तहवारात और जलसे और जुलूस में शिरकत होकर इनको आला पैमाने पर मनाते हुए बच्चों की मजहबी जहनसाजी करते हैं। हर मजहब अपने अपने तरीके से त्योहारों का इनेकाद करता है और बच्चों की जहनसाजी करता है। आइए बच्चों अब हम देखते हैं चौथा जो आला है वो क्या है? मदरसा है, यानी आपका स्कूल है, जिसमें क्या है बच्चों? आप तालीम हासिल कर रहे हैं। ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है। मदरसा भी समाजियत के अमल में क्या है? बहुत ही अहम रोल अदा करता है, क्योंकि बच्चा ज्यादातर वक्त क्या है? मदरसे में ही गुजारता है। मदरसों में तालीम और तरबियत का असर बच्चा
यह बच्चों और तालिबे इल्मों की शख्सियत पर रास्त होता है। तालीम व तरबियत से बच्चे समाजी किरदार, समाजी चाल चलन, समाजी मालूमात और समाजी तजुर्बात की तश्कील करते हुए बच्चे में माशरती रवैया भी रोनुमा होता है और समाजी अमल जिंदगी को परवान चढ़ाता है। बच्चों के समाजी अमल में जो असातिज़ाओं का किरदार होता है, जो टीचरों का किरदार होता है, वो बहुत ही अहम और बुनियादी होता है। मसावात है, जैसे रवादारी है, समाजी इंसाफ है, अखलाकी किरदार जैसे अहम खुसूसियात के जरिए असातिज़ा बच्चों की ज़िंदगी को क्या करते हैं, मुतासिर करते हुए बच्चों में क्या करते हैं, प्यार, मोहब्बत, भरोसामंदी, हमदर्दी, इत्तिहाद, इत्तेफाक, रहमदिली, ईसार, कुर्बानी, सब्र, इस्तक़लाल जैसे अक़दार क्या है बच्चों में फ़रोग़ करते जाते हैं। तो मदरसा क्या है, बहुत ही अहम एजेंसी है। आइए अब हम जानते हैं 5वें आले के बारे में, जो ज़राए अबलाग है। ज़राए अबलाग में हम देखते हैं बच्चों, जदीद समाज में ज़राए अबलाग समाजियत के अमल का अहम आला होता है। रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, अखबार, मैगज़ीन और ड्रामे, नावल और दीगर ज़राए अबलाग अदब के तौर पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इश्तिहारात है, जैसे रेडियो प्रोग्राम है, कहानी, क़िस्से, नज़्में, दास्तानें, ड्रामे, मौसीकी, अदब में क्या है, रोज़नामा है, आपका माहनामा है, अजीम अशख़ास के बयानात वग़ैरह से भी हम क्या है बेहद मुतासिर होते हैं। खबरें हैं, क्विज़ के सवालात के प्रोग्राम्स है और तारुफात है, बहस व मुबाहिसा है, सेमिनार, मौक़लों की पेशकश, मुख्तलिफ मकामात के मुशाहिदे या तहक़ीक़ात, ये सब क्या है ज़राए अबलाग ही के लिए मुफीद और फ़ायदामंद होते हैं। तो ज़राए अबलाग क्या है बच्चों, बहुत ही अहम आला होता है। आइए अब हम छठा यानी पड़ोस के बारे में हम मालूमात हासिल करते हैं, जिसको इंग्लिश में कहेंगे नेबर्स। नेबर्स क्या है, आपके पड़ोसी होते हैं। पड़ोस के माने क्या है बच्चों, आसपास, आतराफ व अकनाफ में रहने वाले लोग। जहां तक हमारी नजर जाती है बच्चों, वहां तक हमारा इलाका क्या है, पड़ोसियों का आता है। पड़ोसियों के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि उनके साथ हुस्न अखलाक का मामला अपनाना चाहिए। तो ये समाजी खुसूसियात को रखने वाला एक छोटा सा ग्रोह है। ये साख्त में छोटा होता है, इसके लोग बाहमी ताल्लुकात रखते हुए और अपने आसपास के मुकीम लोगों की आपसी मदद करते रहते हैं। पड़ोसियों का जो रोल है, देही और शहरी दोनों किस्म के समाजों में हमें क्या है देखने को मिलता है। पड़ोस के लोग आपस में अपने दुख सुख को बांटते हुए, खुशियों के पल आपस में बांटते हुए एक कुंबे के अफराद की तरह जिंदगी गुजारते हैं। ख्वाहिशात, दिलचस्पियां, ईद व त्यौहार, शादी ब्याह, मजहबी त्यौहारात के मौके पर एक दूसरे के साथ देते हैं। तो पड़ोस का जो किरदार होता है बच्चों, समाजियत में बहुत ही अहम होता है। आइए बच्चों एक छोटी सी सरगर्मी करते हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके पड़ोस में कौन कौन रहते हैं, समाजियत में पड़ोसियों के किरदार पर क्या करना है, नोट लिखना है और अपने असातिज़ा को बताना है। आइए अब हम जानते हैं देही और शहरी समाज में पड़ोस का क्या फर्क है। सबसे पहले देखते हैं हम देही समाज, यानी देही समाज में पड़ोसी किस तरह के होते हैं। देही माशरे में किसी भी मौके पर पड़ोस पर मुनस्सिर होते हुए जिंदगी क्या करते हैं बच्चों, गुजारने का रिवाज आज भी मौजूद है। और पड़ोस पर मुनस्सिर होकर जिंदगी गुजारने वालों की तादाद भी देही माशरे में क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर हमें ज्यादा क्लोजनेस जो मेंबर्स होते हैं, नेबर्स होते हैं, उनके दरमियान हमें यहाँ पर नजर आता है। जबकि हम देखते हैं कि शहरी समाज में क्या है, बहुत फर्क होता है देहात के बानिस्बत, क्योंकि यहाँ पर शहरी समाज में, शहरी समाज या मुआशरे में इस तरह पड़ोस पर मुनहसर जिंदगी गुजारने के तरीके बहुत ही कम नजर आते हैं बनिस्बत देही समाज के।
عام طور پر شہروں میں پڑوس کے درمیان اجتماعات کے بجائے انفرادیت ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے. جس طرح سے کلوزنس ہمیں دیہی سماج یا دیہی معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہے، اس طرح کا رویہ ہمیں کیا ہے شہری سماج میں دیکھنے کو نہیں ملتا. تو یہ ان دونوں کے درمیان یہ ڈفرینس ہے. تو آئیے اب ہم جانتے ہیں جینس اور سماجیات کے متعلق. جینس اور سماجیات کیا ہے سماجیت کے مرحلے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. ہمیں اس بات کا علم ہوا ہے کہ سماجیت ہر انسان کے لیے کس حد تک ضروری ہے. تمام کنبے میں سماجیت کا عمل ایک جیسا نہیں ہوتا، بلکہ والدین کی تعلیمی سطح، ان کی دلچسپیاں، خواہشات، ان کے لین دین اور آپس میں تال میل کو والدین راست اور بالواسطہ طریقے سے سکھلاتے رہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں جینس اور سماجیت میں جو رول ہوتا ہے گھر والوں کا وہ کیا ہے الگ ہوتا ہے. خاص کر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جب لڑکا کھیل کود کے بعد گھر دیر سے آتا ہے تو ان کے ڈانٹنے اور لڑکی کے گھر کو دیر سے آئے تو اس کو ڈانٹنے میں کافی فرق ہوتا ہے. عام طور سے لڑکی کو آ گیا کیا گھر اس طرح سے کہیں گے، اور لڑکی کو اتنی دیر کیوں ہوئی، گھر کا اندھیرا ہو جانے سے پہلے آ جانا چاہیے نا، ایسا کہیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں خصوصی طور سے ہندوستانی سماج میں کیا ہے ہمارے ملک میں جو پکوان ہے، جو گھریلو کام کاج ہے، وہ سارے کے سارے کیا ہے لڑکیوں پر یا عورتوں پر منحصر ہوتے ہیں. قومی اور جمہوری نظریہ، لیکن بدلتے سماج میں قومیت کی بدولت جمہوری نظریے کی بدولت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں کیا ہے تبدیلیاں آ رہی ہیں. جدید دور کے پیچیدہ سماج میں خواتین اور عورتوں کے مقام میں کیا ہے بہت ساری تبدیلیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ زمانے کے اعتبار سے ہر ملک میں الگ الگ ہوتے ہیں. یعنی ہندوستان کے قومی اور جمہوری نظریے اور جدید تعلیمی نظریات میں عورت پر استحصالی رویے کو دور کرتے ہوئے نئے نئے ترقی کے منصوبے پیش کر رہے ہیں. بچوں یہاں پر خواتین کو بھی مساوی موقع دیے جا رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں پچھلے دور میں جن حقوق کو صرف مرد ہی حاصل کر سکتے تھے ان کو اب عورتیں بھی حاصل کرنے کا حق ان کو مل رہا ہے. کام کنی ہے جیسے کہ لوہے اور غاروں کو کھودنے کا کام ہے، سمندر کی تہ سے معدنی وسائل کو باہر نکالنے کا کام ہے، طبی پیشے ہیں یعنی میڈیکل فیلڈ ہے آپ کی، وکلا کے پیشے ہیں، اور یونیورسٹی کی سطح کی تحقیقی کام ہے یعنی ریسرچ ورک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری لڑکیاں آگے ہو رہی ہیں اور شانہ بشانہ لڑکوں کے قدم سے قدم ملا کر چل رہے ہیں. صنعتوں کے کام ہیں اور فوجی پیشے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بہت سارے خواتین ہمارے کیا ہے فوج میں بھی کام کر رہے ہیں. جنگی ہتھیارات کی تیاری کے کام بھی عورتوں کی شرکت ہو رہی ہے. تو اسی طرح سے مساوات اور مساوی موقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے سماجی عمل کی ترقی ہو رہی ہے. سرکاری اقدامات بھی بہت سارے اٹھائے گئے ہیں. آزادی کے بعد سے ہمارے ملک ہندوستان میں ہو رہے مساوات کے نظریات سے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے سرکار کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات یا معاشی ترقی، شہری علاقوں کی ترقی، بدلتے ہوئے سماجی کیفیت نے سماج میں کیا کیا دیا ہے جنسی تفرقات میں مساوات لانے میں اہم رول ادا کر رہا ہے. تو بچوں آج اس سبق میں ہم نے کیا کیا پڑھا بچوں؟ بالکل صحیح کہا. ہم نے دیکھا کہ سماجیت کی تعریف کیا ہے، اسے ہم نے ڈیفینیشن بھی یہاں پر پڑھے اور سماجیت کا مفہوم معنی بھی جانے اور سماجیت کے افعال یعنی امپورٹنٹ فنکشنز آف سوشلائزیشن کے بارے میں معلومات حاصل کی. اور ہم نے دیکھا سماجیت کی جو اہم تکنیک ہے یا آلات ہے یعنی امپورٹنٹ ایجنسیز آف سوشلائزیشن ہے ان کے بارے میں بھی ہم نے معلومات حاصل کی. اور ہم نے دیکھا جینس اور سماجیت میں کس طرح کا فرق ہمارے سماج میں نظر آتا ہے اور سرکار نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں ان ڈفرینسز کو دور کرنے کے لیے. تو بچوں آئیے ایک کوئز کرتے ہیں آخر میں. آپ کا پہلا سوال ہے انسان کے سماجی شخص ہونے کا عمل ڈیش کہلاتا ہے. یعنی
इंसान के समाजी शख्स होने का अमल डैश कहलाता है। आपके ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन ए सियासत, ऑप्शन बी माशियात, ऑप्शन सी समाजियात और ऑप्शन डी है तरक्की। बिल्कुल सही कहा बच्चों आपने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी समाजियात। आपका दूसरा सवाल ये रहा स्क्रीन पर बच्चों, माँ ही बच्चे का पहला डैश है। बच्चों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दोस्त, ऑप्शन बी मदरसा, ऑप्शन सी खानदान, ऑप्शन डी है पड़ोस। आपको सही जवाब क्या करना है, आपकी नोटबुक में लिखना है। बिल्कुल सही लिखा बच्चों आपने। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मदरसा, यानी स्कूल। माँ ही बच्चे का पहला मदरसा होती है। आपका तीसरा सवाल ये रहा स्क्रीन पर, अपने साथ बढ़ने और खेलने वाले डैश होते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए खानदान, ऑप्शन बी है ज़राए इब्लाग, ऑप्शन सी है हम उम्र ग्रोह और ऑप्शन डी है बच्चों मजहब। बिल्कुल सही लिखा बच्चों आपने। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी हम उम्र ग्रोह, यानी अपने साथ बढ़ने और खेलने वाले हम उम्र ग्रोह वाले दोस्त व अहबाब होते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। आपका चौथा सवाल रहा, रेडियो समाजी अमल का अहम डैश आला है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ज़राए इब्लाग का, ऑप्शन बी पढ़ने का, ऑप्शन सी है पैगाम का और ऑप्शन डी है बच्चों देखने का। बिल्कुल सही लिखा बच्चों आपने। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ज़राए इब्लाग का, यानी रेडियो समाजी अमल का अहम ज़राए इब्लाग का आला है। तो बच्चों आप क्या है होमवर्क नोट कर लीजिए। आपका जो पहला सवाल है, समाजियत के अमल से मुताल्लिक आपको तहरीर और तस्वीर को इकट्ठा करके एक एल्बम तैयार करना है। आपका दूसरा सवाल है बच्चों, समाजियत के अहम आलात, जैसे कि इम्पोर्टेंट एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन में हमने डिफरेंट एजेंसीज के बारे में मालूमात हासिल की। कुंबा है, हम उम्र ग्रोह है, मजहब है, मदरसा है, ज़राए इब्लाग है। इन तमाम एजेंसियों के बारे में क्या करना है, आपको मुख्तसर तौर पर प्रोजेक्ट तैयार करके लिखना है। तो बच्चों आप जो हैं वो हमारे लिए एक कीमती असासा है। तो खुश रहिए और खुश रखिए अपने आप को और अपने घर वालों को। उम्मीद है सबक समझ में आया होगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।